बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी खीर। इसकी फरमाइश भी मुझे की गई है कि खीर बनाना सिखा दें, तो आज अपने व्यूवर्स की फरमाइश मैं पूरी कर रही हूँ। हमारे किचन में आज खीर बन रही है। खीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 से 2.5 लीटर तकरीबन दूध चाहिए। बॉयल कर लिया हमने इसको। चीनी है, वैसे तो उस पर ज़रूरत है, ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ये चीनी ली है। और ये वाला पौना कप हमारे पास था चावलों का, और उसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। कुटी हुई हरी इलायची हमने ली है, बादाम लिए हैं गार्निश के लिए, और मिक्स ड्राई फ्रूट हमने इस तरह से मोटा मोटा कूट के वो ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। हमने एक देचकी लेके उसमें दूध डाल दिया है। इसको जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए बॉयल आ रहा है, इसमें हल्का हल्का सा। चीनी हमने शुरू में नहीं डालनी, स्टार्ट में चीनी हम बिल्कुल इसके जब बिल्कुल पकने के करीब होगी चीनी हम तब डालेंगे। अगर हमने पहले डाल दी तो नीचे खीर जो है हमारी नीचे लगने लग जाएगी और जल जाएगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है। अब इसमें हम इलायची डाल रहे हैं। इलायची पाउडर डाल दें और उसको आँच थोड़ी हल्की कर दें। एक 2 मिनट बॉयल करने के बाद अब हम इसमें चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो हमने पानी के समेत ही इसमें डाल देने हैं। इसको बॉयल आने दें। जब बॉयल आ जाएगा तो हम आंच बिल्कुल इसकी ऐसा करेंगे उसको पकने के लिए, और तकरीबन रख देंगे आधा से 1 घंटे तक रख देंगे। और आग बिल्कुल ऐसा कर देंगे, दरमियान में थोड़ा थोड़ा चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे। लेकिन चीनी हमने अभी नहीं डाली, चीनी हम बिल्कुल इसके एंड में डालेंगे, इसलिए ये आराम से पक जाएगी, कोई इतना मसला नहीं होगा। हमने इसमें चावल भी डाल दिए और इसमें कुटी हुई इलायची भी डाल दी है, सब्ज़ इलायची, और चावल इसमें डाल दिए। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसकी आंच बिल्कुल ऐसा कर देंगे, बिल्कुल ऐसा कर देंगे ताकि हमारी जो दूध है वो भी खुश्क हो जाए और साथ में चावल भी गल जाए। तो हमने बिल्कुल ऐसा करके इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन दे के हमने इसको पका लेना है। दरमियान इसको पकने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसी दौरान आप दरमियान में इसके 1-2 दफ़ा चम्मच हिला के देख लें ताकि जो ऊपर मलाई वगैरह इकट्ठी हुई है उसको साथ में शामिल कर लें, और ये खीर जो हमारी है ये नीचे भी ना लगे। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इस वक्त आप खीर की कंडीशन देखें, तकरीबन पौना घंटा हुआ है हमने इसको रखा हुआ है हल्की आंच पे। देखें थोड़ा सा चावल भी गलने शुरू हो गए हैं और दूध भी थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। ये खीर उतनी मज़े की बनती है जितना हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, खीर उतनी मज़े की बनेगी। अभी ये तकरीबन 1 घंटा इसको और लगेगा। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको पकने के लिए रखना है, और ढक्कन आपने इतना देना है ताकि दूध बॉयल होके बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं हमारी देगी खीर तैयार हो रही है। अब इसकी ये स्टेज है, बॉयल इसमें आ रहा है और चावल जो है देखें वो भी गलने के करीब है। तकरीबन इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया। इसलिए आप दरमियान में से ना किसी वक्त थोड़े 15-20 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि खीर नीचे ना लगे। अगर हम इसमें चीनी शुरू में डाल देते तो ये नीचे लगना शुरू हो जाती। देखिए अब बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लग रही, आराम से पक रही है। और अभी हमने इसको और पकने देना है इतना कि चावल जो है वो नज़र ना आए, और दूध भी हमारा खुश्क हो जाए अच्छे से। हल्की आंच पे इसको पकने देना है अभी। हाँ जी, अब हम थोड़ा सा अपनी खीर को चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में है। ये तकरीबन पकने के करीब है। देखें आप हमारी देगी मज़ेदार खीर जो है, ये देखें कलर भी इसका दूध का चेंज हो गया, दूध सूख गया और चावल भी ऑलमोस्ट जो है इसमें मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर हमने अब क्या करना है कि इसमें
जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, हमने किशमिश और जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे वो डाल दें इसमें। इसी स्टेज पर हमने इसमें थोड़ा सा केवड़ा जो है हमने 3-4 कतरे लिए हैं, ये हस्बे ज़रूरत है। अगर आपको इसका खुशबू जायका पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 कतरे डालने बस। और इसी स्टेज पर हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी अपने अंदाजे से आपने डालनी है, ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं। अब चीनी डाल के आपने इसको हिलाते रहना है और इसको थोड़ी आंच जो है वो तेज़ कर देनी है और चम्मच को हिलाते रहना है। अगर आप इस स्टेज पर इसको छोड़ देंगे तो ये खीर जो है आपकी जल जाएगी, नीचे लग जाएगी। बस थोड़े से 2-3 बॉयल आने के बाद हम इसकी आंच जो है वो बंद कर देंगे। अब यहाँ आंच इसकी तेज़ कर देते हैं। ये देखें, इसमें बॉयल आने देंगे, चम्मच हमने हिलाते रहना है, चम्मच रोकना नहीं है, आग तेज़ कर देनी है और इसको हम मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि ये खीर नीचे ना लगे। तकरीबन 2 घंटे लगे हमें ये खीर जो है हमारी रेडी होने में। इस स्टेज पर आप इसमें चीनी भी टेस्ट कर सकते हैं कि अगर कम हो तो ज़्यादा थोड़ी सी और मिक्स कर दें, इसलिए थोड़ी एहतियात से आप डालें तो बेहतर है कि ज़्यादा ना हो जाए। तो हिलाते रहेंगे और इस स्टेज पर आपने इसको हिलाना जो है वो छोड़ना नहीं है, आपने मुसलसल हिलाते रहें। देखिए इसमें जैसे बॉयल आ रहे हैं तेज़ आग पे। अब हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी तो फिर चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमारे खीर में बबल्स बन रहे हैं। खीर हमारी रेडी होने वाली है। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि हमने चावल और दूध की क्वांटिटी क्या रखी थी। चावल हमने ये वाला कप 1 कप लिया था और इसको पानी में भिगो के 3-4 घंटे के लिए हमने, जो चावल आम यूज़ होते हैं कच्ची बासमती के, वो हमने लिए थे। और इसके बाद जो मैंने आपको चीनी दिखाई थी, चीनी भी हमने ये वाला कप 2 कप हमने चीनी के लिए हैं। ये वाला कप हमने 2 चीनी के यूज़ किए हैं। जो कप चीनी मैंने दिखाई थी वो मैंने सारी नहीं डाली, हाफ़ डाली है, तो ये तकरीबन 2 कप ये वाले बनते हैं। ये अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है और इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। जितनी हम हल्की आंच पे पकाएंगे हमारी देगी खीर जो है उतनी ही मज़े की बनेगी। इस स्टेज पे छींटे भी पड़ सकते हैं, थोड़ा सा एहतियात से काम करें। चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच को छोड़ना नहीं है। साइडों से जो मलाई बन गई है उसको भी हम साथ में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी खीर जो है, देगी खीर मज़े की, वो बन के तैयार हो गई है। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। तो हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं करनी, इस तरह की हो तो ठंडी होके नॉर्मली गाढ़ी हो जाती है। बस अब हम इसको चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और उसको उतार लेंगे चूल्हे से। ये देखें जी, आज की हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। मज़ेदार देगी खीर तैयार है हमारी। इसको सर्व करें, टेस्ट करें, इंजॉय करें और उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की कोई और फरमाइश है तो आप मुझसे वो भी कर सकते हैं। और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, खीर खाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।